अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनाने की एक बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी। अगर आपकी कड़ी मज़ेदार नहीं बनती, टेस्ट नहीं आता, तो फिर ये रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है आपके लिए। इसके अलावा मेरी वो बहनें जो कि ये शिकायत रहती है जिनको कि जब भी कड़ी बनाती हैं उसका दही दाने दाने हो जाता है, फट जाता है, उसमें जायका नहीं आता। तो आज ये सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए बेहद मज़ेदार कड़ी बन के तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे कड़ी के लिए पकौड़ों का मटीरियल। तो पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, बारीक स्लाइस की शक्ल में काट कर। उसके अलावा एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, इसको भी बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। अब उस साथ ही मैंने लिए हैं हरा धनिया एक गड्डी, पुदीना आधी गड्डी बारीक काट कर, और साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें जो कि बारीक काट कर ली हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 कप बेसन। 1 कप मैंने ऐड कर दिया है, आधा कप मैं बाद में ऐड करूँगी। टोटल 1.5 कप बेसन इस्तेमाल किया है मैंने पकोड़े बनाने के लिए। अब मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। नमक मैं इसमें हस्बे जायका ऐड करूँगी। साथ ही इसमें हल्दी डाल दूँगी जो कि मैंने डाली है इसमें 1/4 टीस्पून। कूटा हुआ धनिया जो कि मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाल के ये पेस्ट रेडी किया है। और ये पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए। हम किसी भी किस्म का बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। बगैर सोडा डाले ही हमारे पकौड़े जो हैं बेहद मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, इतना गाढ़ा सा मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। इससे क्या होगा कि जो बेसन है वो अच्छी तरह से राइस हो जाएगा। अब एक ख़ास चटनी हम तैयार करेंगे कड़ी बनाने के लिए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके लिए ब्लेंडर जार में डालेंगे इनको। चले मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 10 से 12 लहसुन के जवे और आधी कड़ी के बराबर हरा धनिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे ब्लेंडर जार में। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे 1 मिनट के लिए, और बहुत मज़ेदार सी एक चटनी तैयार कर लेंगे जिससे हमारी कड़ी का जो फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो फिर आप जब ये कड़ी बनाकर ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कितनी लजीज़ बन के तैयार हुई है इस चटनी को डालने से। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मज़ेदार सी चटनी तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और एक कढ़ाई में लेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और साथ ही ये मज़ेदार सी चटनी जो है ये इसमें ऐड कर देंगे। मसाले इसमें जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून। मीडियम आंच पर इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है कि मसालों की एक प्यारी सी खुशबू आने लगे और इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होना लगे। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, हल्की आंच पर इसको एक साइड पे पकने देंगे। तो तब तक हम दही का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो दही। दही खट्टा होना चाहिए, इसी से कड़ी मज़ेदार बनेगी। अब इसमें आधा कप बेसन डालकर मिक्स कर लेंगे और इसको इसी ब्लेंडर जार में जिसमें चटनी बनाई थी डाल के मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी 1 से 2 सेकंड तक मशीन को चलाकर। तो यहाँ पे देखिए जी, दही अच्छी तरह से बीट हो चुका है। अब इसको मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी जो कि पक रहा था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टिप ये है कि मेरी वो बहनें जिनको ये शिकायत रहती है कि दही में फुटकियाँ बन जाती हैं, दही फट जाता है दाने दाने होकर, तो आपने क्या करना है कि आँच को कर देना है तेज़। इसको तेज़ी से मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि इसमें बॉयल आ जाए। थोड़ी देर बाद देखिए ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू कर देगा। तो आपने इसमें अब पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 5 से 6 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को कर देंगे लो, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इस कड़ी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे तक। क्योंकि ये कड़ी है तो कड़ी का मतलब है कड़ कड़ के पकना। तो दूसरी तरफ हम अपना बेसन देख लेते हैं। ये देखें जी, सब्जियों ने कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, इसीलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। अच्छी तरह एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे और ये बैटर हमारा फूल चुका है, अच्छी तरह से राइस हो चुका है बगैर सोडा डाले ही। अब ऑयल गर्म करके हम पकोड़े बना लेंगे। तो ये वाला जो कलर जब आ जाए प्यारा सा इस पर और ये तैरने लगें यानी हल्के हो जाएं तो पकोड़ों को हम निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पकोड़े सारे बन के तैयार हैं। तो दूसरी तरफ कड़ी को भी तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी, कड़ी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे 2 टीस्पून। जब गाढ़ी कड़ी हो जाए तो तब आपने नमक ऐड करना है। अगर हम शुरू में नमक ऐड कर देते तो कड़ी ने हमारी जल्दी गाढ़ी नहीं होना था, तो इसीलिए मैंने नमक बाद में ऐड किया है। तो अब इसमें पकोड़े भी ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट पकने देंगे यहाँ तक कि सारे पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से कड़ी को जज़ब कर लें। तो दूसरी तरफ हम जल्दी से इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पकोड़ों वाले ऑयल में से ही लिया था आधा कप ऑयल, इसे गर्म किया है और इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 5 से 6 गोल लाल मिर्चें, आप लंबे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल के लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इन तमाम चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया था, यानी हल्का सा भून लिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से हमारा तड़का जो है कड़कड़ा के तैयार हो चुका है। तो अब इस तड़के को हम डाल देंगे इस कड़ी के ऊपर
और देखिए शक्ल देख लीजिए इसकी कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है। तो टेस्ट इनका इंतहाई लाजवाब था। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का कड़ी पकौड़ा बिल्कुल यूनिक तरीके से बन के तैयार है। शक्ल इसकी देख लीजिए बिल्कुल बेहतरीन बन के तैयार हुई है और जायका भी बेहद लाजवाब था। तो बस यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती चलूँ, तो ठंडी होने पर कड़ी जो है मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए कड़ी को ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, इसको थोड़ा पतला ही रखिएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कड़ी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे कीमे वाले नान और रोगनी नान की तरह आपको ये रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी और 100% रिज़ल्ट मिलेंगे इसके आपको। इतनी पसंद आएगी कि आपकी फैमिली की ये फेवरेट रेसिपी बन जाएगी और वो आपसे बार बार डिमांड करेंगे कड़ी को इस तरीके से बनाने की। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।